बार मार्केट इस एरिया को और इस एरिया रेजिस्टेंट एरिया को फॉलो कर रहा है और ये एक एरिया। अब भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें दो तीन तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं तो मार्केट क्या करेगा। बेसिकली कैसे है, अब ये 248 तक जाना है इसको टारगेट मान लो। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें ये देखना है कि हमें ना जाएगा, हमारे पास टारगेट एरिया क्या बनेगा, हमारे पास टारगेट एरिया बनेगा चीज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो भी है वो बस जस्ट प्राइस एक्शन और चार्ट के बारे में एनालाइज करेंगे। हम यहाँ पुट और कॉल दोनों को एनालाइज करेंगे आज के डे में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली ट्रेड क्या है, अब ट्रेड यहाँ से 2007 से लेके अभी तक यहाँ पे 2000 मार्च तक अपसाइड गया, फिर 2020 में अगेन इसने इस एरिया को यहाँ पे 2020 में किया था। अब ये ट्रेंड लाइन अगेन यहाँ पे बन रही है 2025 में आके बनी ये ट्रेंड लाइन, जो कि मैं 14 डेज की वीक पे देख रहा हूँ। 14 डेज वीक चार्ट पे हूँ मैं इस समय, ना कि 1 वीक चार्ट पे। मैं 14 डेज वीक के चार्ट पे इस चीज को देख रहा हूँ। एक ट्रेंड लाइन है जिससे ये मतलब यहाँ से गया वापस अपने हाई को टच किया, अगेन पहले बार टच किया था 2024 में, फिर अगेन टच किया 2000 आपका क्या नाम है 25-26 के बिटवीन, और ये अभी इतने इस एरिया को 26,337 से नीचे आ गया और ब्रेक करके नेक लाइन के पास, नेक लाइन एरिया मतलब 24,000 के बीच से अभी नीचे आके 23,985 पे है। बट ये एक एम पैटर्न है, जब प्राइस किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इस एरिया में, ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पे आइदर प्राइस नीचे ड्रॉप कर सकता है या अगेन अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर। 14 डेज वीक पे मैं हूँ, ना कि मैं 1 वीक चार्ट पे हूँ। मैं 14 डेज वीक चार्ट पे देख रहा हूँ। तो अप्रॉक्स अपना क्या नाम है 2026 के 4 मार्च को कैंडल नीचे आई, अगेन वहाँ से 2024 मार्च को यही कैंडल अगेन अप ट्रेंड में रहा 2 वीक। उसके बाद से 2 वीक के बाद से ये 7 अप्रैल से अभी तक ये एक रेंज में जो एकदम कम्प्लीटली साइडवे है ना, ये अपने सपोर्ट को टच कर रहा है, जो कि इसका सपोर्ट बनता है यहाँ पे 22,204 के पास। ये एक सपोर्ट एरिया है और जो इसका रेजिस्टेंट एरिया बनता है, जो फर्स्ट कैंडल आई थी जहाँ से ड्रॉप हुआ था, वो कैंडल अभी भी बैक नहीं गया 24,875। तो 24,875 से लेकर 22,204 के बीच में अभी मार्केट है। अब मैं वीक चार्ट पे जाता हूँ। पहले मैं वीकली चार्ट पे अगर एक चीज़ देखूँ, 14 डेज वीक चार्ट पे, 14 डेज वीक चार्ट पे जो 40 वीक हाई है, EMA जो है EMA 40 वीक्स का EMA भी अभी एक सपोर्ट एरिया ले रहा है। ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट ले रहा है इस एरिया को, ये एरिया 40 डेज वीक अभी ऊपर कैंडल क्लोजिंग है। अगर ये इसके नीचे आता है तो थोड़ा सा सपोर्ट अगेन यहाँ 22,000 को आएगा, नहीं तो अगेन अगर सपोर्ट लेता हुआ कैंडल ऊपर जाएगा तो ये 24,875 के पास जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम कैसे देखेंगे, अब हम यहाँ वीक चार्ट पे जाएंगे। वीक चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो 14 डेज वीक के नीचे अभी कैंडल है, 14 डेज वीक के नीचे कैंडल है और अभी ये 10 EMA और 20 EMA को सपोर्ट ले रहा है। अब कैसे यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है, यहाँ सिचुएशन बनती है कि ये इस एरिया में पैनिक कर रहा है। ये नेक लाइन था जो जैसे मैंने बताया इस नेक लाइन के पास है, और हम यहाँ देखेंगे साइडवे है, ये रिवर्सल कैंडल बन सकता है। अगर ये रिवर्सल होता है कैंडल आज के दिन में क्लोजिंग करता है, इस एरिया को सपोर्ट को तोड़ता है, इस एरिया को, तो ये बेरिश होगा। अभी ये है साइडवे, तो अभी हमारा जो प्राइस बनता है 24,223 से लेकर 23,907, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट बेसिकली पूरा साइडवे है और ये डिपेंड करता है इन प्रीवियस कैंडल के हाई लो के नीचे। तो अब हमें यहाँ प्योरली देखना है प्राइस एक्शन। तो हम 5 मिनट पे जाते हैं। 5 मिनट में हमारे पास क्या सपोर्ट एरिया ये है, ये सपोर्ट एरिया हो गया, अरे सॉरी ये रेजिस्टेंट एरिया हो गया और ये सपोर्ट एरिया हो गया हमारे पास ये। अब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस एक कंसोलिडेट फेज में है पर ट्रेंड कहीं ना कहीं ये फॉलो कर रहा है। नीचे से हाई बनाया ये इस एरिया से और इस एरिया से आके अब ये इस एरिया में एक ट्रेंड कर रहा है। मोस्टली कई बार ट्रेंड जब ऐसे आ रहा होता है तो ये अपने इम्पल्सिव ट्रेंड की ओर जाता है ऊपर साइड इस एरिया को टच करने।
तो आज के मार्केट में क्या मुझे लगता है, आज के मार्केट में भी कंसोलिडेट करते हुए ये पहले कैंडल को नीचे आएगा और एक सपोर्ट एरिया बना के ऊपर जा सकता है। तो अगर ये गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलेगा तो नीचे की साइड आएगा, गैप अप खुला तो ये इस एरिया को 24,042 को टच करेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पर ओपन कर चुके हैं पुट एंड कॉल का। ये हमारे पास कॉल का चार्ट है और ये हमारे पास पुट का चार्ट है। ठीक है, तो हमें पुट एंड कॉल का चार्ट यहाँ पे एनालाइज करना है। तो इससे पहले हम एनालाइज करेंगे वीक का कैंडल क्या कर सकता है, प्राइस किस साइड मूवमेंट होगा, उस समय क्या होगा कैंडल में प्राइस। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम अभी हम यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे हैं। ठीक है, 1 आवर के चार्ट पे हम पूरी चीज़ें देख लेंगे। ये है रेजिस्टेंट एरिया पहले रहा है, ठीक है, और ये अभी बन चुका है सपोर्ट एरिया। तो सपोर्ट एरिया हमारे पास क्या है, सपोर्ट एरिया हमारे पास यहाँ पे बनता है 72,6.5। ये हमारा है कॉल 2400 का। अगर ये 2400 का कॉल है हमारे पास 4 अगस्त की आने वाली वीक की है, तो ये इस एरिया को सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है इस एरिया जिसको ऑलरेडी ये क्रॉस कर दिया। अब ये क्या बनना है, अब ये एक फेज को आगे अब ये यहाँ से कंसोलिडेट करके अपने सपोर्ट एरिया के पास जाएगा। ये अपने सपोर्ट एरिया के पास जाएगा। तो सपोर्ट एरिया के पास जाने के लिए अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक बंदा है। अब सपोर्ट एरिया ये हो गया, रेजिस्टेंट एरिया ये हो गया। अगर ये इसे ब्रेक करता है तो इसके पास कई सारे रेजिस्टेंट एरिया मिलेंगे, ये और एक ये। तो बेसिकली कैसे है, अब ये 248 तक जाना है इसको टारगेट मान लो। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 5 मिनट पे आगे 5 मिनट पे हमें क्या दिखता है, ये एक साइडवे में है। क्योंकि हालांकि मार्केट साइडवे है तो ये कम्प्लीटली ये अभी ये कोई नहीं, अभी ये साइडवे है, कोई ना ये अप ट्रेंड में है ना ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, 5 मिनट जा, अभी 5 मिनट में ये जब तक इसके अंदर है तो कोई ट्रेड में प्रोबेबिलिटी नहीं बनती। बट अगर ये यहाँ पे आ जाए, मार्केट गैप अप खुल जाए और गैप अप के बाद इस एरिया में ट्रेड करता हुआ ऊपर निकले तो आपके पास चांस बनता है अब साइड में एनालाइज करने के लिए। यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एनालाइज है। अगर मार्केट डाउन खुलता है, निफ्टी नीचे खुलता है और इस स्टेट के पास कहीं खुलता है, तो हमें वेट करना है यहाँ से एक बार नीचे आए, लिक्विडिटी स्वैप करे, अगेन ऊपर चले जाए। ऊपर जाने के बाद जब इस स्टेट पे वो वापस जाएगा इस स्टेट पे, तो हम ऊपर की साइड इस रेजिस्टेंट एरिया को इस सपोर्ट एरिया के पास वेट कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि निफ्टी कहाँ खुलता है। अगर वो साइडवे खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो वो इसी रेंज में खुल जाएगा। अगर डाउन साइड खुलता है तो आपको मोस्टली इस एरिया में मिलेगा ट्रेड कहीं। तो हमारे पास सपोर्ट एरिया हो गया। और अगर यहाँ अप ट्रेंड खुलता है तो मार्केट हमें देखना यहाँ पर कहीं मिलेगा, ओपन होता है 150 के आसपास कहीं पे। तो हमारे पास फिर एरिया बढ़ जाएगा 169 5 मिनट के चार्ट पे। तो हम ऐसा एनालाइज करेंगे पहले निफ्टी को। ये तो हो गया हमारा निफ्टी कॉल साइड। कॉल साइड क्या करेगा, ऐसा हम चेक करेंगे अपना पुट कॉल के लिए भी हम यहाँ पर सेम चीज़ फॉलो करेंगे। अभी क्या है, अभी 1 आवर के चार्ट पे जाएंगे। 1 आवर के चार्ट को पहले देखेंगे, सेम जैसे हम इक्विटी में देखते हैं वैसे इसमें भी देखेंगे। हमारे पास सपोर्ट एरिया क्या बनता है, सपोर्ट एरिया हमारे पास बनता है 129। मतलब ये नॉर्मल रिटेलर नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल है। ये कोई ऐसे ही नहीं यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड ऐसे नहीं गया। ये ट्रेड जाने के लिए समय चाहिए। तो अब ये ट्रेड क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब ये ट्रेड यहाँ पे गया। अब हमारे पास डिमांड एरिया कौन सा है, ये बन गया। अब हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा है, हमारा सपोर्ट एरिया हमारे पास जो हमें ट्रेड लेना है वो यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है। ठीक है, अब हमें लेना है 15 से 5 मिनट।
तो हम यहाँ पर करेंगे 15 मिनट पे एनालाइज शॉर्ट साइड में भी सेम फंडा बनता है। अगर मार्केट डाउन खुलता है डाउन साइड, अगर निफ्टी नीचे खुलता है तो निफ्टी अगर नीचे खुलता है नीचे ओपन होगा तो आपको ट्रेड कहीं ऊपर यहाँ मिलेगा। आपको ट्रेड ऊपर कहीं यहाँ मिलेगा इस एरिया में, क्योंकि ये इस एरिया को ब्रेक कर चुका है। तो आपको ट्रेड इसके बिटवीन मिलेगा, कहीं पे साइड वे होगा या तो इस साइड कहीं मिलेगा अब साइड जाने के लिए। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो आपको ट्रेड इसके नीचे मिलेगा आज, या इस साइड वे में मिल सकता है। हमारे पास टारगेट एरिया बनेगा ये, वो 287 का टारगेट एरिया बनेगा, जहाँ अगर मार्केट अब साइड जाता है 27% का। अगर नीचे गैप अप खुलता है तो हमारे पास ये एरिया बनता है। इसके नीचे अगर ट्रेड आ जाता है, मार्केट अगर लेट सपोज इसके नीचे आता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है पुट को डाउन साइड, हमें डाउन साइड ट्रेड नहीं करना, हमें वेट करना है इस एरिया का। अगर इस एरिया पे आके अगर वापस अगेन जाता है, निफ्टी नीचे आ रहा है, अगर इसके ऊपर मिलता है तो हमें सही है, हम ट्रेड करेंगे। गैप अप खुल गया तो हमें वेट करना है एक बार ये नीचे आए, सेलर्स को निकाले, ठीक है, वहाँ से, और इसके बाद फिर अगेन ऊपर जाए तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है एकदम BTC की तरह लिक्विडिटी स्वैप करना। लिक्विडिटी स्वैप जहाँ भी होता है मार्केट उसके अगेंस्ट रिवर्सल करना शुरू करता है। ये सपोर्ट एरिया होगा, ये सपोर्ट एरिया होगा, इससे नीचे आया, लिक्विडिटी स्वैप किया, अगेन रिवर्सल हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड मतलब अप साइड जाते हैं, चाहे वो आप शॉर्ट में कर रहे हो चाहे वो आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हो, लॉन्ग ट्रेड में कर रहे हो। तो मैंने जैसे ही बताया आपको, ये हमारे पास एरिया, तो हमें हमेशा निफ्टी के जो कॉल पुट है उसके भी चार्ट को पहले से एनालाइज करना चाहिए। रैंडम चार्ट नहीं लेना चाहिए, रैंडम चार्ट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें ट्रेड करना चाहिए पहले से कोई ऐसा चार्ट मिले, जैसे नेक्स्ट वीक का चार्ट मिल गया। अब आपको नेक्स्ट डे हो सकता है आज ट्रेड नहीं मिलेगा, पर कल अगर ट्रेड मिलेगा तो आपके पास एक एरिया फाइंड आउट है, इस एरिया में कहाँ लेना है। इस एरिया में, इस एरिया को ब्रेक करता है, इस एरिया को ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर हम ट्रेड बनाएंगे, इसके ऊपर हम ट्रेड बनाएंगे, कहीं भी ट्रेड ले सकते हैं ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अगर यही हम ऐसे करेंगे शॉर्ट में, कॉल में, तो कॉल में भी हमारा सेम है। कॉल में भी ये है कि अगर ये इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर, तो हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अगर इसके बिटवीन रहता है तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे साइड वे में, या तो नीचे आ जाए, नीचे आके फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाए, हाँ कहीं तोड़ के इस सपोर्ट के पास वापस जाए इस अपने रेजिस्टेंट एरिया को। अगर ये सपोर्ट को तोड़, यहाँ से गैप डाउन खुलता है, फिर अगर ऊपर गया तो ये साइड वे नहीं होगा, ये अगेन तब ब्रेक कर जाएगा इसको। बट इस जोन से बाहर निकलना है, इस जोन से बाहर निकलने का फ़ायदा मतलब ये है कि ये ट्रेड अपने इस एरिया से निकल के नीचे आ जाए और सपोर्ट एरिया के पास आ जाए, जहाँ से बायर सेलर दोनों निकल चुके हैं। तो फ्रेश कॉल जो आएगी ये इस साइड वे में नहीं रहेगी, ये अगेन इसे ब्रेक कर जाएगी डायरेक्ट। इस डिपेंड ऑन कि आप निफ्टी को पहले एनालाइज करें अच्छे से। निफ्टी को आप एनालाइज करोगे, आपको अपने आप समझ आएगा कि मुझे ट्रेड किस साइड लेना है, किस साइड नहीं लेना है। आपको कंप्लीट प्राइस एक्शन समझ आए तो आप भी, तो हमें ये देखना है कि हमें ना जाएगा। हमारे पास टारगेट एरिया क्या बनेगा, हमारे पास टारगेट एरिया बनेगा BTC के ट्रेड को देख सकते हो, जो लाइव ट्रेड है। उस लाइव ट्रेड में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं इसके बारे में। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए कैंडल्स के बारे में बात करेंगे, आने वाले समय में कैंडल के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे BTC के अंदर कैसे हम ट्रेड करें, निफ्टी में हम कैसे, इक्विटी में मार्केट में कैसे हम रिसर्च करें और कैसे हम एक ट्रेड बेहतर लें। तो ऐसे कई सारी वीडियोज़ आते रहेंगे आपके सामने। थैंक यू सो मच।